ऑलराइट क्लास। आज हमारे पास जो है वी हैव अनदर लेक्चर फॉर सपोर्ट एंड मूवमेंट। ओके, तो अगर हम एक क्विक रिकैप करें कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या चीज डिस्कस करी थी, तो हम मूवमेंट इन प्लांट्स को डिस्कस करना हमने स्टार्ट किया था। हमारा नया टॉपिक था मूवमेंट इन प्लांट्स। मूवमेंट इन प्लांट्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि मूवमेंट इन प्लांट्स हमारे पास क्या चीज होती है, कि प्लांट्स हमारे पास मूवमेंट कैसे करवा सकते हैं एज कम्पेयर टू जो एनिमल्स मूवमेंट करवाते हैं, उसके प्लांट्स के अंदर मूवमेंट किस तरीके की होती है। दो टाइप हमें पढ़ी थी मूवमेंट इन प्लांट्स की। पहली हमने पढ़ी थी ऑटोनॉमिक एंड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और दूसरी हमने पढ़ी थी इंड्यूस्ड या फिर पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को हमने डिस्कस भी किया था कि ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हमारे पास वो मूवमेंट होती है जो कि अपने अंदरूनी स्टिमुलाई की वजह से मूवमेंट कराई जाए। प्लांट अपने आप को मूव करे, अपनी बॉडी को रिपोजिशन करे अपने इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से, तो वो हमारे पास ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के अंदर काउंट होता है। ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के अंदर फर्दर एग्जांपल्स हमारे पास थी। पहली हमने पढ़ी थी ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट हमने पढ़ी थी कि ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंदर होता क्या है हमारे पास, कि हमारी जो फॉर्म होती है या फिर शेप होती है प्लांट की या फिर प्लांट के ऑर्गन्स की, जिसमें फ्लावर्स भी आ सकते हैं, फ्रूट भी आ सकता है, लीव्स भी आ सकते हैं, स्टेम भी आ सकती है, वो जो होती है वो ग्रोथ और कर्वेचर के हिसाब से मूव करना शुरू हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास उसके अंदर पहली टाइप थी नटेशन की। नटेशन क्या होती है कि जो हमारा एपेक्स होता है यंग स्टेम का, यंग स्टेम के एपेक्स का मतलब एक अगर छोटा सा पौधा निकल रहा है तो उसका एपेक्स वो होगा कि जहां पे वो स्टार्ट हो रहा है पौधा, ठीक है, उसका पीक जो होगा वो उसका एपेक्स होगा। तो उस पौधे का एपेक्स जो होता है वो क्या करता है, वो जिगजैग मैनर के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है ड्यू टू एन ऑल्टरनेट चेंज इन ग्रोथ रेट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स। This type of movement is called nutation. A nutation movement may be circumnutation when apex makes rotational growth around its long axis, movement of climber around the rope as found in railway creeper. आपके पास होता क्या है नटेशन के अंदर, आपके पास नटेशन के अंदर जो नए प्लांट का जो एपेक्स होता है ना, क्योंकि वो यंग प्लांट होता है आपके पास, वो आसानी से मुड़ सकता है, आसानी से वो अपने कर्वेचर को बदल सकता है। तो होता क्या है हमारे पास नटेशन के अंदर, उसूलन क्या होना चाहिए कि पौधा जब निकलता है छोटा सा तो वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट निकलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि उसकी स्टेम जो होती है वो इतनी नाजुक होती है, तो वो क्या होती है, वो जिगजैग मैनर के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है हमारे पास। वो पहले लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करता है, फिर लेफ्ट की तरफ के बजाय फिर वो राइट की तरफ टिल्ट करता है, फिर वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट करता है, फिर वो राइट की तरफ टिल्ट करता है। तो ऐसे हमारे पास पौधा जो है वो जिगजैग मैनर के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है। और खास तौर पे वो पौधे जैसे कि मनी प्लांट आपके पास हो गया, उसकी बेलें होती हैं। बेलों वाले जो पौधे होते हैं आपके पास, अमरूद का आपके पास दरख्त हो गया, आपके पास अंगूर का, सॉरी अमरूद नहीं, अंगूर की जो आपके पास जड़ें होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो बेलों की फॉर्म में आती है। बेलों की फॉर्म में कैसे, क्योंकि उनका अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, वो किसी एक्सटर्नल चीज को अपना सपोर्ट सिस्टम बना के ग्रो करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास उन बेलों वाले पौधों के अंदर ये चीज होती है। तो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंदर नटेशन में यही चीज आती है कि वो किसी चीज को सहारे इस्तेमाल करके वो जिगजैग मैनर के अंदर ग्रो करते हैं, तो वो नटेशन आपके पास हो जाता है। दूसरी जो हमने चीज पढ़ी थी वो थी नास्टिक मूवमेंट। ग्रोथ एंड कर्वेचर के अंदर ये टाइप थी नास्टिक मूवमेंट की। नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट दैट occurs due to differences in rate of growth on two opposite sides of the plant organ। प्लांट के ऑर्गन में वेट शिफ्ट होने की वजह से जो ग्रोथ में फर्क आता है हमारे पास, वो नास्टिक मूवमेंट कहलाई जाती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ओपनिंग ऑफ पेटल्स थी एंड सर्कुलेटली कॉइल्ड लीव्स ऑफ फर्न थे, वो हमारे पास नास्टिक मूवमेंट की एग्जांपल होती है। ये पेटल्स हमारे पास जो ओपन होती हैं, वो दोनों आमने सामने की एक साथ ओपन होती हैं, आगे पीछे की एक साथ ओपन होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पेटल हमारे पास है तो पहले एक साइड की ओपन हो गई फिर बाद में दूसरी साइड की हो रही है, नहीं। बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दोनों साइड की आमने सामने वाली पेटल्स जो होती हैं वो खुलना शुरू होती है, आमने सामने ही खुलती है। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके आपको बताऊं तो इसके अंदर होता क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये मेरे पास पेटल है। ऐसा नहीं होता कि पहले ये वाली पेटल बाहर आएगी बाकी कोई पेटल बाहर नहीं आ रही फिर ये वाली बाहर आएगी, नहीं। होता ये है कि दोनों की दोनों, ये वाली और ये वाली पेटल साथ बाहर आती है ताकि पौधे के अंदर बैलेंस मेंटेन रहे। अगर सिर्फ ये वाली पेटल बाहर आती है हमारे पास तो क्या होता है कि प्लांट ऑर्गन जो होता है, फ्लावर जो होता है, वो इस तरफ टिल्ट करना शुरू हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि इधर वेट आ जाता। तो इस वेट को हटाने के लिए हमारे पास हुआ क्या, ये वाली पेटल भी साथ साथ ही खुलती है। ये वाली पेटल खुलेगी तो इसके सामने वाली भी खुलना शुरू हो जाएगी, ये वाली खुलेगी तो इसके सामने वाली भी खुलना शुरू हो जाएगी, ये वाली खुलेगी तो इसके सामने वाली खुलना शुरू हो जाएगी। इससे हमारे पास वेट जो होता है वो मेंटेन रहता है। ये हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट के अंदर आ जाता है। दूसरी टाइप हमने क्या पढ़ी थी ऑटोनॉमिक के अंदर, दैट वाज टर्गर मूवमेंट। के टर्गर मूवमेंट हमारे पास क्या चीज होती है कि प्लांट के अंदर टर्जिडिटी में फर्क आने की वजह से जो मूवमेंट हो रही होती है, साइज ऑफ सेल्स हमारे पास जो चेंज हो रहे होते हैं गेन और लॉस ऑफ वाटर की वजह से, टर्जिडिटी की वजह से, वो हमारे पास टर्गर मूवमेंट कहलाई जाती है। उसके अंदर होता क्या है हमारे पास कि अगर किसी पौधे के अंदर टर्जिडिटी बढ़ जाए तो वो पौधा थोड़ा सीधा सा हो जाता है, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट, वो स्टिफ हो जाता है, वो पौधा सीधा अपराइट पोजीशन में आ जाता है। और अगर उसी पौधे के अंदर से वाटर का लॉस हो जाए तो क्या होता है, वो पौधा विल्ट होना शुरू हो जाता है, वो पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाता है मूवमेंट ड्यू टू टर्गर प्रेशर। आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट द पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। ऑटोनॉमिक तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे पैराटोनिक या फिर इंड्यूस्ड मूवमेंट। ये इंड्यूस्ड मूवमेंट हमारे पास होती कैसे है, ये मूवमेंट तब होती है जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है प्लांट्स के पास। इंटरनल स्टिमुलाई हो रहा था तो ऑटोनॉमिक हो रही थी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा तो हमारे पास पैराटोनिक या फिर इंड्यूस्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। External stimuli are known as induced or paratonic movement. They may be tropic or nastic. The external stimuli which cause these movements may be light, temperature, water, chemicals, gravity. ये दो जो हमारे पास मूवमेंट्स होती हैं ये ट्रॉपिक भी हो सकती हैं और ये नास्टिक भी हो सकती है हमारे पास। इसको आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रॉपिक और कैसे नास्टिक होती हैं। लेकिन जो बताने की चीज है वो ये है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हमारे पास इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो होती है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, लाइट की वजह से हो गया, टेम्परेचर की वजह से हो गया, धूप की वजह से हो गया, पानी की वजह से हो गया, किसी केमिकल डलने की वजह से हो गया, जमीन की ग्रेविटी की वजह से हो गया। तो ये हमारे पास जो फर्क पैदा हो रहा है क्या हो रहा है, एक्सटर्नल चीजों की वजह से फर्क पैदा हो रहा है। इंटरनल चीजों की वजह से हो रहा था तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट हमारे पास हो गई, ये चीज हमारे पास हो गई। अच्छा, अगर इसकी पहली टाइप की हम बात करें तो इसकी पहली टाइप है हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शनल मूवमेंट भी उसे कहते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट। ये होती क्या है इन जनरल, tropism or tropic movement are growth responses that result in curvatures of whole plant organs towards or away from the stimuli. It is derived from a Greek word tropos, means turn. Movement caused due to external stimuli coming from one side controlled by the direction of stimulus respond in the form of growth of curvature in one direction called tropic movement. It is commonly found in radically symmetrical organs of plants such as roots and stems. On the basis of stimuli, following are the types of tropic movement found in plants. अच्छा जी, ट्रॉपिक मूवमेंट हमारे पास होती कैसे, ट्रॉपिक मूवमेंट किसी स्टिमुलाई की वजह से कर्वेचर के अंदर फर्क आ जाता है पूरे के पूरे प्लांट के ऑर्गन के। ऑर्गन से मुराद या तो फ्रूट के अंदर फर्क आएगा या फिर उसके लीव्स के अंदर आएगा या उसकी स्टेम में आएगा या उसकी रूट्स में आएगा या उसके फ्लावर में आएगा। पूरा का पूरा हमारे पास कर्वेचर के अंदर चेंज आ जाता है, या तो वो ऑर्गन जो है हमारे पास उस स्टिमुलाई की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा या तो फिर वो स्टिमुलाई से दूर होना शुरू हो जाएगा। दोनों सूरतों में हमारे पास क्या होता है, उस ऑर्गन का कर्वेचर चेंज हो जाता है, मतलब वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो मूवमेंट कर लेता है। तो हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। उसकी एग्जांपल हमारे पास रूट और स्टेम होती है। तो हमारे पास डिफरेंट स्टिमुलाई की बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रोपिज्म के नाम दिए हुए हमने कि अगर ये स्टिमुलाई होगा, ठीक है, स्टिमुलाई तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, केमिकल है, ग्रेविटी है। अगर ये स्टिमुलाई होगा तो हमारे पास कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट होगी और उसका नाम क्या होगा, ये हम आगे देखते हैं। पहली चीज हमारे पास है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के अंदर फोटो का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मतलब लाइट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इट इज अ कर्वेचर मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज्ड टू लाइट कमिंग ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। If this curvature movement is towards the source of the light, called positive phototropism, and if away from the source of the light, it is called negative phototropism. Phototrophic curvature is due to the light effect on the distribution of auxin, plant growth promoting hormone. फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या हुआ कि लाइट की वजह से होने वाली मूवमेंट प्लांट के अंदर जो है वो हमारे पास ट्रोपिज्म कहलाई जाएगी, ठीक है।
ट्रॉपिज्म का बेसिक मतलब क्या है? मूवमेंट होना, या तो सोर्स की तरफ जाना या सोर्स से दूर भागना। ट्रॉपिज्म का मतलब ये है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? लाइट अगर हमारे पास पड़ती है तो फिर ट्रॉपिज्म होना, मतलब जो प्लांट का ऑर्गन है या तो वो लाइट की तरफ फेस करना शुरू हो जाएगा या तो वो लाइट की तरफ से अपना मुंह घुमा लेगा। शर्त क्या होती है? कि वो सोर्स जो है वो एक ही जगह से आ रही हो आपके पास। ये चीज हमारे पास हो गई। अब इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास लाइट पड़ रही है किसी एक जगह से, ठीक है, ऐसा नहीं हर तरफ से लाइट पड़ रही है। सूरज की रोशनी हमारे पास सामने से पड़ रही है, एक डायरेक्शन से सूरज की रोशनी पड़ रही है। हमारे प्लांट ने अपना मुंह जो है वो बिल्कुल उल्टा घुमा दिया और सूरज की तरफ नहीं देख रहा। ऐसा होता है ना, सनफ्लावर हमारे पास है एक प्लांट ऐसा। सनफ्लावर क्या करता है? जहां पे सूरज की रोशनी होती है वहीं वो उसको फेस कर लेता है। जहां जहां सूरज की रोशनी जारी होती है वहां सनफ्लावर का जो सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो उसको फेस करना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास कर्वेचर मूवमेंट आ गई। ये फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल है आपके पास। लाइट की डायरेक्शन के अंदर प्लांट देख रहा है। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना शुरू करते हैं, वो भी फोटोट्रॉपिज्म के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट को इस्तेमाल करके, लाइट की वजह से हमारे पास ये ट्रॉपिज्म हो रहा है, तो वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाया जाएगा। उसी तरीके से जियोट्रॉपिज्म हमारे पास होता है। जियोट्रॉपिज्म क्या चीज होती है? इट इज द मूवमेंट कॉज्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिमुलस, पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज और बताना मैं भूल गया, फोटोट्रॉपिज्म के अंदर अगर लाइट सोर्स की तरफ प्लांट देखना शुरू हो जाए तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया, मतलब वो लाइट को पसंद कर रहा है, पॉजिटिव है। और अगर उसने लाइट की तरफ से मुंह फेर के दूसरी तरफ कर लिया तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म के अंदर हो गया, मतलब वो लाइट को प्लांट वो पसंद नहीं करता है। उसी तरीके से जियोट्रॉपिज्म हमारे पास है। जियोट्रॉपिज्म होता कैसे है? वो ग्रेविटी की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल स्टिमुलाई। कि हमारे पास जो दुनिया की, अर्थ की जो ग्रेविटी हमारे पास है उसकी वजह से हमारे पास प्लांट की कर्वेचर के अंदर फर्क आ जाता है। वो कर्व हमारे पास, अगर हमारे पास वो ग्रेविटी की वजह से ज्यादा फर्क आने लगता है तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म आ जाता है हमारे पास। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन द प्राइमरी रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स and negative geotropism in their shoot. प्राइमरी जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी की वजह से ग्रो होना, ग्रेविटी की वजह से कर्वेचर में चेंज आना। अब ग्रेविटी जो दुनिया की होती है वो क्या होती है? वो सारी की सारी नीचे की तरफ जा रही होती है। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊं सही से, तो ग्रेविटी जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक प्लांट है, इस प्लांट की रूट्स मेरे पास यहाँ पे। अब प्लांट मेरे पास जो है, ग्रेविटी कहाँ पे जा रही है? ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अर्थ में नीचे की तरफ ग्रेविटी जा रही है, ऊपर की तरफ से ग्रेविटी नहीं जाती। होता क्या है, हमारे पास जो प्लांट की जो रूट्स होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है या नीचे की तरफ ग्रो करती है? प्लांट की रूट्स हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करती है। मैंने भी नीचे की तरफ बनाई ना प्लांट की रूट्स, तो ये प्लांट की रूट जो है नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर रही है। हो क्या रहा है? ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है नीचे, रूट्स भी ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अब ये सेम डायरेक्शन अगर दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हमारे पास हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ग्रेविटी इस्तेमाल करके वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। लेकिन इसी प्लांट के अंदर जो इसका शूट निकल रहा होता है, मतलब जो इसकी स्टेम निकल रही होती है, वो इसकी स्टेम नीचे की तरफ जा रही होती है या फिर इसकी ऊपर की तरफ जा रही होती है? इसकी स्टेम ऊपर की तरफ जा रही होती है हमारे पास। स्टेम तो ऊपर की तरफ ग्रो होती है ना, पेड़ जो होता है वो ऐसे ऐसे करके ग्रो होना शुरू होता है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करके होना शुरू होता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, ऊपर जाके और ब्रांचेस निकल गई, ये ऐसे बनता है प्लांट तो हमारे पास। तो ये हमारे पास शूट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी अभी भी नीचे की तरफ है, शूट ऊपर की तरफ जा रही है। हो रखा है हमारे पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये शूट हमारे पास नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के अंदर आ जाएगा कि ये जो है जियोट्रॉपिज्म की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ये उसके उल्टा जा रहा है, ऑपोजिट में जा रहा है। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हमारे पास ये चीज हो जाएगी कि उसका शूट जो था वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। हर प्लांट का, हर प्लांट के अंदर ये एग्जांपल एम्प्लॉय होगी आपके पास कि उसकी रूट्स जो है वो नीचे की तरफ जा रही होती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के साथ, और उसका शूट जो होता है वो जमीन से बाहर ऊपर की तरफ निकल रहा होता है, वो ऑपोजिट जा रहा है, तो इसलिए वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर इस तरीके के कि आपको डिफाइन करना होता है
कि अगर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है तो कैसे है उसकी एग्जांपल दें, और अगर नेगेटिव है तो उसकी भी एग्जांपल दें। ये तो हो गया जियोट्रॉपिज्म। तीसरी हमारे पास टाइप है कीमोट्रॉपिज्म की। कीमोट्रॉपिज्म के अंदर वर्ड कीमो का इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब केमिकल को इस्तेमाल करके आपके पास मूवमेंट होना। Chemotropism is the movement caused due to chemical. For example, pollen tube grows through the style towards the ovary due to chemical stimulus. अच्छा, कीमोट्रोपिज्म हमारे पास क्या चीज होती है? कीमोट्रोपिज्म के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। कीमोट्रोपिज्म के अंदर हमारे पास होता क्या है? किसी केमिकल के होने की वजह से मूवमेंट होना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पढ़ा होगा, आप मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, कि हमारे पास जो फीमेल प्लांट होता है उसके पास यहाँ पे मेरे पास एक इस तरीके की स्टिग्मा लगी हुई होती है, ठीक है, और हमारे पास मेल प्लांट के पास से पॉलन आ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होता है, ये उसका स्टाइल होता है, ठीक है। ये जो ट्यूब जा रही होती है ये उसकी स्टाइल होती है, ठीक है। अब ये स्टिकी पार्ट जो स्टिग्मा का होता है, ये हमारे पास उसके अंदर यहाँ पे एग नहीं होता, ये स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है। ये पॉलन जो होता है यहाँ पे आके चिपकता है। जब ये पॉलन यहाँ पे आके चिपकता है तो इसके चिपकने की वजह से हार्मोनल चेंज आता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं। केमिकल्स रिलीज होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे एक ट्यूब बन जाती है हमारे पास। इस स्टाइल के अंदर नीचे तक एक ट्यूब बन जा रही होती है जब तक आप ओवरी तक ना पहुंच जाए फ्लावर की। यहाँ पे हमारे पास एग मौजूद होता है। ये हमारे पास पॉलन जो है यहाँ पे एक पूरी गड्ढा खोद के, समझे, एक टनल खोद के, एक सुरंग निकाल के यहाँ से ये ट्रेवल करता है और यहाँ पे पहुंच जाता है ये एग के पास, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है। तो हुआ क्या? केमिकल रिलीज होने की वजह से मूवमेंट हुई पॉलन ग्रेन की। केमिकल रिलीज हुआ तो ही पॉलन ग्रेन की मूवमेंट हुई। केमिकल रिलीज नहीं होता तो पॉलन ग्रेन स्टाइल के अंदर ट्यूब कभी बनाता ही नहीं हमारे पास। तो इसने स्टाइल के अंदर से ट्यूब बनाई ही इसलिए क्योंकि केमिकल रिलीज हुआ था। तो केमिकल रिलीज होने की वजह से जो मूवमेंट हुई वो कौन सी हुई? कीमोट्रोपिज्म हमारे पास हो गई। ठीक हो गया, पॉलन ट्यूब जो बनाते हैं। चौथी टाइप हमारे पास है हाइड्रोट्रोपिज्म की। हाइड्रोट्रोपिज्म हमारे पास क्या चीज होती है? हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की वजह से मूवमेंट होना, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स ऑफ वाटर स्टिमुलस कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट. This also results in the curvature of the organ due to unequal growth on its two sides. Roots are positively hydrotropic. अच्छा, वाटर की वजह से मूवमेंट होना, तो ये हमारे पास वाटर का स्टिमुलस आया तो हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाया जाएगा। वाटर की वजह से मूवमेंट हमारे पास हो रही है। हमारे पास जो कर्वेचर होता है ऑर्गन का वो भी हमारे पास अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है टू साइड्स के ऊपर, वाटर अगर एक साइड पे ज्यादा आ जाए। यही एग्जांपल अगर हमारे पास है, अगर हम पौधे की एक साइड को पानी देते रहे और एक साइड को नहीं दे, तो एक वक्त आएगा कि वो वाली साइड जो है वो अच्छी लगना शुरू हो जाएगी और दूसरी वाली साइड जो होती है वो मुरझाना शुरू हो जाएगी पौधे। तो ये प्लांट की वजह से इफेक्ट हुआ, मूवमेंट हुई प्लांट की। यही चीज हमारे पास जो है रूट्स के अंदर भी होती है, कि रूट्स हमारे पास नीचे जमीन की तरफ जाती हैं, जितना वाटर आएगा उतना अच्छे से रूट्स हमारे पास स्ट्रांग होती जाएंगी। तो हमारे पास रूट्स क्या होगी? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक हो जाती है। लास्ट टाइप हमारे पास इसकी होती है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म हमारे पास क्या होती है? थिग्मोट्रोपिज्म इज, थिग्मोस का मतलब टच हो गया और ट्रोपोस मतलब टर्न हो गया। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होती है? वो मूवमेंट होती है प्लांट की कि अगर उसे कोई टच कर ले या फिर उसे कोई छू ले, अगर उस प्लांट को किसी चीज ने टच कर लिया तो वो प्लांट मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्विनर्स एंड क्लाइंबर्स. When they touch the solid object, the growth on the opposite side of the contact increases and the tendrils coil around the support. इसकी एग्जांपल हमारे पास जो मनी प्लांट की जो बेल होती है, जो अंगूर के पौधे की जो बेल होती है, वो हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर अप्लाई होगी। क्यों? जब वो बेलें निकल रही होती हैं गमले के अंदर से तो वो सीधी होती हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके साइड में कोई सपोर्ट रॉड लगाते हैं, कोई भी हम गत्ता लगाते हैं, कोई भी डंडा लगाते हैं वहां पे, तो क्या होता है? वो जो ग्रो करना शुरू करता है वो उसके इर्द गिर्द रैप हो जाता है, वो कॉइल होके ग्रो होना शुरू हो जाता है। कॉइल क्यों हो जाता है वो? क्योंकि उसके अंदर थिग्मोट्रोपिज्म हो रहा होता है। उसने एक सरफेस को टच किया और उस सरफेस को होस्ट बना के उसके ऊपर वो कॉइल होके ग्रो होना शुरू हो गया। एक और एग्जांपल जिसकी हो सकती है वो टच मी नॉट प्लांट हो सकती है, छुई मुई का पौधा जिसे हम कहते हैं उर्दू में। वो छुई मुई का पौधा हमारे पास कैसा होता है? उसको अगर आप छुएंगे
तो वो पौधा बंद हो जाता है, उसके पत्ते बंद हो जाते हैं आपके पास। तो ये क्या हो गया, थिग्मोट्रोपिज्म हो गई। टच करने की वजह से मूवमेंट पैदा हो रही है आपके पास, तो ये हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म वहां पे आ जाता है। ये तो हमारे पास पहली टाइप थी, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शन बताना कि वो ऑपोजिट जाएगा या उसके सिमित में जाएगा। दूसरी जो हमारे पास टाइप है दैट इज नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट हमारे पास होती है, ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। मतलब नॉन डायरेक्शनल होने का कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ट्रॉपिक मूवमेंट की होती है ना कि डायरेक्शन थी, या तो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। नास्टिक मूवमेंट की कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती है। नास्टिक मूवमेंट कब यूज की जाती है टर्म हमारे पास, जब मूवमेंट हमारे पास डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई की वजह से नहीं होती है, और डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई भी फिक्स नहीं होती है। हमने ऊपर जितनी भी मूवमेंट्स पढ़ी उन सबके अंदर क्या था, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई फिक्स थी कि भाई यहाँ से हमें वो सोर्स है, उसके अलावा और कहीं से सोर्स नहीं है। सूरज अगर यहाँ पे है तो धूप यहीं से पड़ रही है और कहीं से नहीं पड़ सकती। ये हमारे पास था ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर। नास्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि धूप अगर पड़ भी रही है तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, धूप के पड़ने की वजह से मूवमेंट नहीं हो रही है। धूप कितनी भी डायरेक्शन से पड़ जाए, मूवमेंट किसी और वजह से हमारे पास हो रही है, तो वो हमारे पास नास्टिक मूवमेंट के अंदर आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन लीव्स एंड पेटल्स। लीव्स और पेटल्स जो होते हैं उनके अंदर ये वाली मूवमेंट होती है कि उनको कोई गर्ज नहीं होता कि स्टिमुलाई कहाँ से आ रहा है, स्टिमुलाई कितना आ रहा है। वो स्टिमुलाई की डायरेक्शन नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं कि स्टिमुलाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर स्टिमुलाई आ रहा है तो मूवमेंट हो गई, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं हुई। वो ये नहीं देखते कि भाई वो ईस्ट से स्टिमुलाई आ रहा है, सामने से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये चीज नहीं होती। तो इसके अंदर हमारे पास टाइप्स हैं कुछ इस मूवमेंट के अंदर। ये हमारे पास टाइप जो होती है, ये टाइप ऑफ स्टिमुलाई के ऊपर भी डिपेंड करती है, जिस तरीके से ट्रॉपिक मूवमेंट थी। इनके अंदर क्या है, पहली टाइप अगर हम देखें तो है फोटोनास्टिक मूवमेंट या फिर फोटोनास्टी। फोटोनास्टिक मूवमेंट हमारे पास है द नास्टिक मूवमेंट कॉज्ड बाय लाइट। ये भी हमारे पास जो फोटोनास्टिक है ये भी लाइट की वजह से भी होती है हमारे पास। लाइट की वजह से क्या हो गई, द फ्लावर्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। The flowers of oxalis and portulaca open in day and close at night, but flowers of nicotia close in day and open at night. हमारे पास कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल जो होते हैं वो स्टिमुलाई, वो सनलाइट होने पे बंद हो जाते हैं या सनलाइट होने पे खुल जाते हैं। और जब उसका उल्टा होता है या जब रात होती है तो या तो वो खुल जाते हैं या तो वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे हमारे पास है नेचर में। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास फोटोनेस्टिक मूवमेंट हो गई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन डिफाइन हुई नहीं। पौधे ने क्या देखा, पौधे ने ये नहीं देखा कि भाई सूरज निकल रहा है, सूरज कहाँ से रोशनी दे रहा है, सूरज दे रहा है, सूरज उस तरफ से दे रहा है, लेफ्ट से दे रहा है, राइट से दे रहा है, कहाँ से दे रहा है। पौधे ने क्या चीज देखी, सूरज रोशनी दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ या ना में उसने बात करी। अगर रोशनी आ रही है, कहीं से भी आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, वो पौधा बंद हो गया, फूल बंद हो गया उसका। जैसे ही रोशनी जाएगी फूल खुल जाएगा हमारे पास। या तो अगर ऐसा पौधा है रोशनी आएगी तो फूल खुल जाएगा, और रोशनी जाएगी तो फूल बंद हो जाएगा हमारे पास। इसने क्या हुआ, डायरेक्शन नहीं देखी हमारे पास। इसी तरीके से दूसरी हमारे पास एक और मूवमेंट होती है जिसे हम थर्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। थर्मोनास्टिक मूवमेंट हमारे पास टेम्परेचर की वजह से होती है। थर्मो वर्ड आ गया, हीट आ गई, टेम्परेचर की वजह से हो गई। फॉर एग्जाम्पल इंडियन टेलीग्राफ प्लांट हमारे पास होता है, इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की सोर्स नहीं देखी जाती कि टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, बस ये देखा जाता है भाई टेम्परेचर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो टेम्परेचर की बिना पर जो मूवमेंट हो गई वो थर्मोनास्टिक मूवमेंट हो गई। साइज्मोनास्टिक मूवमेंट हमारे पास होती है तीसरी टाइप। ये क्या होती है, साइज्मोनास्टिक एक्टिव मूवमेंट हमारे पास शेक वाली मूवमेंट होती है। when the compound leaf of sensitive plant mimosa pudica is touched, it collapses and its leaflets fold together as it undergoes a shock. अच्छा, सीजमोनास्टिक मूवमेंट हमारे पास कहाँ पे होती है, वो शॉक के अंदर होती है। जब आप किसी पौधे को छू लें या फिर आप किसी पौधे को हिला दें तो वो पौधा क्या करता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। हिलने की वजह से मूवमेंट होना पौधे के अंदर, वो हमारे पास साइजमोनास्टिक एक्टिविटी के अंदर, मूवमेंट के अंदर आएगा। वो हिलने की डायरेक्शन नहीं देख रहा, वो हिलने की ताकत नहीं देख रहा, बस वो ये देख रहा है कि भाई पौधा हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, उसको कोई टच कर रहा है नहीं टच कर रहा है। तो ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी थिग्मोट्रोपिज्म की, उसके अंदर टच मी नॉट नहीं आता। टच मी नॉट प्लांट जो होता है वो साइजमोनास्टिक के अंदर आता है हमेशा। वो क्या होता है, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा, अगर आप उसको छुएंगे तो वो बंद हो जाएगा आपके पास। उसको छूने से शॉक लगा, उस शॉक के चक्कर में उसने अपने फ्लावर को या लीव्स को बंद कर लिया। तो ये साइजमोनास्टिक मूवमेंट के अंदर आ गया।
चौथी मूवमेंट हमारे पास है निक्टिनेस्टिक मूवमेंट हमारे पास है। ये हमारे पास क्या होती है, नाइट या फिर स्लीप, रात के टाइम होने की वजह से मूवमेंट हमारे पास होती है। बीन प्लांट्स एंड मेनी अदर मेंबर्स ऑफ लिजियम फैमिली लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड रेज देम टू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन इन द मॉर्निंग। These movements are called sleep movement, which are powered by daily changes in the turgor pressure of the cells of the leaves. निक्टिनेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, रात के होने की वजह से, रात के होने की वजह से जो मूवमेंट आपके पास हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, उसे निक्टिनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, बीन प्लांट जो हमारे पास होता है जिसके अंदर से दालें निकलती हैं, लेज्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं जिनके अंदर से दालें आपके पास आती हैं, या लोबिया जिससे आता है, वो पौधे जो होते हैं वो निक्टिनेस्टिक मूवमेंट करवाते हैं। मतलब क्या, जब दिन का टाइम होता है तो उनके पत्ते जो होते हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं और खुले हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है उनके पत्ते क्या होते हैं, झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाता। धूप के अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है तो पौधे बिल्कुल सीधे होते हैं। रात का टाइम होता है, टर्गर प्रेशर लूज कर जाते हैं और हमारे पास पौधे का पत्ता जो होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, हमारे पास लटक जाता है। नीचे टूट के नहीं गिरता, वो लटक जाता है थोड़ा सा। तो ये निक्टेनेस्टिक मूवमेंट हो गई, रात के होने की वजह से मूवमेंट। पांचवी मूवमेंट हमारे पास होती है हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट। हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट आर कॉज्ड ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ टच एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मेनी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन व्हिच टच कॉजेस द मूवमेंट। हैप्टोनेस्टिक प्लांट्स हमारे पास क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ टच की बेसिस के ऊपर मूवमेंट हमारे पास प्लांट की होती है। अगर कोई चीज आके उसको टच करती है तो फिर वो आपके पास वो प्लांट जो होता है वो मूव करना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट करवाते हैं। जब वो कार्निवोरस वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है हमारे पास, अगर उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके लैंड करता है, वो इंसेक्ट थोड़ा चलता फिरता है, प्लांट डिटेक्ट करता है कि मूवमेंट हो रही है, और उस मूवमेंट की वजह से क्या करता है, वो वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो जाता है, उस जानवर को ट्रैप कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट हुई, टच करने की वजह से वो मूवमेंट हुई प्लांट के अंदर। The distinctive feature is that in case of thigmotropism, plant part touches the object, whereas in haptonestic movement, an object touches the plant part. अगर अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि भाई थिग्मोट्रोपिज्म वही बात हो गई, थिग्मोट्रोपिज्म और हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट वही बात हो गई कि किसी चीज के टच होने से मूवमेंट होना प्लांट के अंदर, लेकिन दोनों में फर्क होता है। थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है, प्लांट किसी चीज को टच करता है और फिर खुद मूवमेंट करता है। हैप्टोनेस्टिक के अंदर कोई दूसरी चीज आके प्लांट को टच करती है और फिर प्लांट मूवमेंट करता है। तो ये दोनों के अंदर फर्क होता है। थिग्मोनेस्टिक के अंदर क्या था, प्लांट उगते उगते किसी सॉलिड सरफेस से लगा और उसी के साथ साथ ग्रो होना शुरू हो गया, तो इसमें प्लांट की गलती थी, वो टच होता है हमारे पास। और जो हैप्टोनेस्टिक होती है उसके अंदर कोई एक्सटर्नल चीज आती है, कोई इंसेक्ट आ गया, कोई इंसान, कोई बंदे का हाथ आ गया, वो जब आगे टच होता है तो फिर जो मूवमेंट होती है वो हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट कहलाई जाती है। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।